नस्ल तो दादा दादी की गुफ्तगू में तैयार होती है, नस्ल तो बाप के कंधों पर तैयार होती है। इनको किसने बताया कि नस्ल जो है कॉलेजों में तैयार होगी? नस्ल तो माशरे में, अपने समाज में, अपनी बरादरी के बड़े लोगों में, अपने माशरे में, अपने मजहबी मुकामात पर नस्ल तैयार होती है, जिसको यह समझाया जाता है कि बड़ों की इज्जत कैसे होगी, छोटों से मोहब्बत कैसे होगी, हलाल के पैसे कौन से हैं, हराम का पैसा कौन सा है, माँ की इज्जत कैसे करनी है, बहन की इज्जत कैसे करनी है, दूसरी के बेटी को आंखें झुकाकर कैसे गुजरना देना है। नस्ल तो इस घर में तैयार होनी थी जिस घर में मल्टीमीडिया मोबाइल इनको पकड़ा दिया है। अब तो नस्ल तैयार ही नहीं हो रही, अब तो सिर्फ मशीनें तैयार हो रही है। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए, मताए गुलशन कुछ ऐसी बांटी मेरे वफादार दोस्तों ने, न उनके दामन में फूल पहुंचे न मेरे दामन में खार आए। कितने महीनों से ये मामला चल रहा है, लेकिन किसी भी मजहब के रहनुमा में, चाहे हम हो या सामने दूसरे मजहब वाले हो, उन्होंने अपने लोगों को नहीं समझाया कि एक दफा हम भी अपने गिरेबान में झांके, हम अपनी बेटे और बेटियों की तरबियत की तरफ तवज्जो दें, हम बीमारी की तरफ तवज्जो दें। हाँ, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में इस बात की हमें सहूलत मिल जाती है कि हमारी कौम वाले कहते हैं कि वाह जी, ये तो हमारा बढ़िया लीडर है, इसने दूसरी कौम वालों के खिलाफ बहुत अच्छा बोला है। तो बीमारी तो वहीं की वहीं। पहले बीमारी क्यों नहीं थी? पहले ये बीमारी क्यों नहीं थी? अगर किसी को भूख लगी है, खाना दोगे कि नहीं दोगे? अगर इंसान जवान हो गया, उसके जिस्म की जरूरियात हैं, आपको कहते हैं बच्चे का निकाह कर दो, नहीं पहले कैरियर बनाएंगे, अब उसको निकाह की जरूरत तो बालिग होने के बाद है, नहीं हम तो कैरियर बनाएंगे। बनाओ भाई, कैरियर बनाओ, ताकि इसका कैरियर बन जाए और करैक्टर बर्बाद हो जाए। तुम 30 साल तक इनका कैरियर बनाओ और 30 साल के दौरान ये अपना करैक्टर इतना खराब कर लें, अपनी जिंदगी में अपने जिस्म के साथ इतनी बेईमानियां कर लें कि जब कैरियर की ऊंची कुर्सी पर पहुंचे तो इनके पल्ले करैक्टर बिल्कुल नहीं होगा। इस कैरियर का फिर कुछ नहीं हो सकता जो तुमने बना के दिया है इनको। कहा नहीं, समाज की व्यवस्था नहीं कहती कि बच्चे बालिग हो जाएं तो वक्त पे शादी कर दो। अब जो लोग वक्त पे शादियां करना चाहते हैं या जो लोग गरीब हैं, मैं मजहब की ऐनक लगा के ये तकरीर नहीं कर रहा हूं, जो लोग गरीब हैं अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, लड़के वालों की जो बिचौले हैं उन्होंने इतनी लंबी लिस्ट सामने खड़ी कर रखी है। अब लड़की वाला गरीब सोचता है कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो फिर करूंगा कैसे? शर्म से हया नहीं है लोगों को। चले जाइए आप, थोड़ा सा बाहर निकलिए, जिस मर्जी लोगों के पास चले जाइए, शादी को अपने खानदान की औरतों ने इतना मुश्किल बना दिया, इतना मुश्किल बना दिया, इतनी रस्में, इतनी रस्में, इतनी रस्में, ये ले आओ, वो ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, ये लुटा दो, वो लुटा दो, इतनी रस्में कायम कर दी कि गरीब आदमी का हौसला ही नहीं पड़ता कि वो अपनी बेटी की शादी कहीं करते हैं। इतना मुश्किल कर दिया समाज ने बेटियों के लिए आगे की जिंदगी को खुशगवार बनाने का। आपको पता है इस्लाम ने कहा कि मर्द काम करे, औरत घर में रहे। इस्लाम में हमारे है कि मर्द काम करे, औरत घर पर रहे। क्यों? आपने क्या सोचा औरत को घर पे सिर्फ खाली बिठाना है? नहीं, शरीयत इस्लामिया कहती है कि मर्द से बड़ी पोस्ट, मर्द से बड़ी जिम्मेदारी, मर्द से बड़ा मर्तबा इस औरत का है। ये घर में इसलिए है क्योंकि इसने नई नस्ल तैयार करनी है, क्योंकि इसने अपने बेटे और बेटी को चलने का ढंग सिखाना है, उनकी आंखों में शर्मो हया डालनी है, उनकी जुबान में तहजीब डालनी है, उनकी दिल में अमानतदारी डालनी है, उनकी जुबान में हलाल और हराम की तमीज डालनी। आपने क्या सोचा कि मर्द अगर बाजार में काम कर रहा है, औरत घर में खाली है,
नहीं, असल काम तो औरत ही कर रही है, जो नस्ल में ऐसे लोगों का वजूद तैयार कर रही है जिनकी बेटियां और जिनके बेटे बाहया हैं, जो दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझ रहे। ये कमाल तो सिर्फ औरत नहीं करके माशरे को देना था, और किसी के बस की बात नहीं है। हमने क्या किया? हमने कहा नहीं। एक साहब कहने लगे हमने तो सिर्फ 31 बाराती बुलाए। अच्छा, लगता सुन्नत तरीके से शादी की? नहीं नहीं, जो 31 बुलाए थे, 31 के 31 को मारुति गाड़ियों की एक एक चाबी दी है। क्या कल क़यामत के दिन तुम्हारा गिरबान पकड़ा नहीं जाएगा? दहेज के मोटरसाइकिल पे बैठ के तकरीर करने से कुछ नहीं होने वाला। माल घर में लेके लोगों की इस्लाह नहीं होने वाली। बिचौलियों को बार बार कह के कि 4 चक्के की गाड़ी हो, 2 चक्के की गाड़ी हो। ये जो बरादरी की दीवारें खड़ी की है ना, बेटियों के आगे, बेटों के आगे, ये जो खंदक खोदी है लोगों ने इस मुल्क में, निकाह को, शादी को मुश्किल कर दिया। अब जब निकाह मुश्किल हो जाएगा, शादी मुश्किल हो जाएगी, तो जिना आम हो जाएगा, अय्याशी आम हो जाएगी, बदमाशी आम हो जाएगी। क्यों? जब जायज तरीके तक पहुंची नहीं। आपने सुना होगा इस्लामी कानून, वो कहते हैं अगर कोई चोरी कर दे उसका हाथ काट दो। सुनी है बात कभी कि अगर मुसलमानों के मुल्क में इस्लामी शरीयत का जहां निफाज है, अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दो? लेकिन पूरी बात नहीं सुनी। अगर चोरी करने वाले के गवाह ये कहें कि इसने रोटी के लिए चोरी की है, ये भूखा है, इसके घर में भूख है, इसके पास काम नहीं है, इसके तन पर कपड़े पूरे नहीं है, इसने चोरी इसलिए की कि दुकानदार बढ़िया सामान सजा के बैठे, इसके पास खाने के लिए पैसे नहीं, तो फिर वो काजी इस बात का इख्तियार रखता है कि उस इलाके के जिम्मेदार को, उस इलाके के सरकारी ओहदेदार को, उस इलाके के बड़े को, उस इलाके के चौधरी को, उस इलाके के सदर को बुलाए और उसका हाथ काट दे कि तूने ये क्यों नहीं देखा कि तेरे इलाके में कोई भूखा है और उसको भूख की वजह से चोरी करनी पड़ी। सिर्फ चोर का नहीं हाथ काटा जाता, जिम्मेदार का भी हाथ साथ में